हेलो स्टूडेंट्स, अब सॉल्व करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन 3.11। क्वेश्चन में हमें दिया गया है द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन। और रिएक्शन हमारे पास है 2A + B गिव्स C + D। हमने इस रिएक्शन को लेकर 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और इन एक्सपेरिमेंट में हमने A और B के डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस को लेकर रिएक्शन को परफॉर्म किया। तो हमें जो डी का फॉर्मेशन रेट है वो भी डिफरेंट मिलता है। ठीक है, अब हमें इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखना है और हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना है। तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखने के लिए हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चाहिए होता है विथ रिस्पेक्ट टू ए और विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो हम पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू ए और बी एज्यूम करेंगे। ए के रिस्पेक्ट में हम ऑर्डर को एक्स लेंगे और बी के रिस्पेक्ट में हम ऑर्डर को वाई लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A is X and with respect to B is Y। मतलब हमने A के रिस्पेक्ट में तो ऑर्डर को X लिया है और B के रिस्पेक्ट में हमने ऑर्डर को Y लिया है। तो अब इसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा वो हो जाएगा हमारा R = K हमारा रेट कांस्टेंट है। अब A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X हो जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y हो जाएगा। अब हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके हम A और B की वैल्यू रखेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी हमारे पास है। तो पहले एक्सपेरिमेंट के लिए अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। कैसे? अगर हम R1 लिखते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए तो R1 हमारा हो जाएगा रेट कांस्टेंट K। A की वैल्यू हमारे पास है 0.1 टू द पावर X और B का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, इसकी पावर हो जाएगी Y और इक्वल्स टू में हमारे पास जो रेट है, रेट दे रखा है इन्होंने 6.0 इंटू 10⁻³ इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए जो रेट है वो हो जाएगा K और कॉन्सेंट्रेशन है 0.3 और 0.2, तो यहाँ पर पुट कर दें 0.3 टू द पावर X और 0.2 टू द पावर Y और इसका जो रेट दिया है हमें 7.2 इंटू 10⁻⁻² और ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए रेट लिख लेते हैं जो कि हो जाएगा K 0.3 टू द पावर X 0.4 टू द पावर Y और इक्वल्स टू में आ जाएगा 2.88 इंटू 10⁻⁻1 और ये हो जाएगी इक्वेशन थर्ड। इसी तरह से फोर्थ एक्सपेरिमेंट के लिए रेट हो जाएगा K 0.4 टू द पावर X 0.1 टू द पावर Y इज इक्वल्स टू 2.40 इंटू 10⁻⁻² और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब आपको क्या करना है, जब आप चारों एक्सपेरिमेंट के लिए जब रेट लिख लेते हैं तो आपको ये देखना होता है केयरफुली कि ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है किस किस इक्वेशन में सेम है ए का। तो अगर आप ए का कॉन्सेंट्रेशन सेम ढूंढने जाएंगे तो ए का तो सेम यहाँ पर तो नहीं मिल रहा है, लेकिन आप यदि बी का कॉन्सेंट्रेशन देखें तो यहाँ पर आपका 0.1 है और यहाँ भी 0.1 है। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 4 को डिवाइड कर लेते हैं, या तो आप 1 को 4 से डिवाइड करें या 4 को 1 से करें, तो आपका जो ये वाला टर्म है ये एलिमिनेट हो जाएगा और आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम इक्वेशन 1 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें ये वाला टर्म एलिमिनेट होकर x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कर लेते हैं हम। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन 4। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या आ रहा है K 0.1 टू द पावर X 0.1 टू द पावर Y और इसके अपॉन में आ जाएगा फोर्थ इक्वेशन से K 0.4 टू द पावर X और 0.1 टू द पावर Y और सामने हमारा है 6.0 इंटू 10⁻⁻³ अपॉन में आ जाएगा 2.40 इंटू 10⁻⁻²। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो K से तो K कैंसिल हो गया, 0.1 की पावर Y है, 0.1 की पावर Y है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा
और यहाँ से डेसिमल हम हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 की होल पावर x आ जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो हम डेसिमल से कैंसिल इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ सिंगल डिजिट है और यहाँ पर डबल डिजिट है, तो हम एक ज़ीरो मन से लगा दें यहाँ पर और डेसिमल से डेसिमल हटा सकते हैं, ठीक है। और इस -2 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 600/240 इंटू 10⁻³ और +2, ये -2 को ऊपर शिफ्ट कर दिया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे हम 12 के टेबल से काट देते हैं, थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा, या तो 2 से भी आप कैंसिल कर सकते हैं, 12 से करेंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 12 5 जा 60 और 12 2 जा 24, ठीक है। अब 1/4 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 5/2 इंटू 10⁻⁻1 बचेगा, -3 + 2 सॉल्व करेंगे -1, और इसको अपन अपॉन में ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 5/2 इंटू ये वाला 10 नीचे आ जाएगा और 5 से 10 कैंसिल होगा, 1 और 2, मतलब 5 से हमने इन दोनों को कैंसिल कर लिया, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 टू द पावर x इक्वल्स टू, अब 2 2 जा 4 कर लें तो ये हो जाएगा आपका 1/4, और इसकी जो होल पावर है, अब ध्यान से यहाँ पर देखना थोड़ा सा, इसकी जो होल पावर है यहाँ पर कुछ नहीं है तो आपको 1 एज्यूम करना है, ठीक है। अब इनके जब बेस सेम है तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर हमारी कंपेयर हो जाती है, तो पावर कंपेयर करने से हमें x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो हमें a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर मिल चुका है जो कि 1 है, ठीक। अब हमें b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर चाहिए, तो उसके लिए हमें ध्यान से देखना होगा वापस से इक्वेशंस को। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से x हमारा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो इक्वेशन 2 को हम 3 से डिवाइड कर दें तो हमारा x एलिमिनेट हो जाएगा और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। तो हम क्या कर लें, हम यहाँ पर ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड में क्या है हमारे पास, k 0.3 टू द पावर x 0.2 टू द पावर y इज इक्वल्स टू 7.2 इंटू 10⁻⁻2, और इसको डिवाइड कर दें थर्ड इक्वेशन से जो कि है k 0.3 टू द पावर x 0.4 टू द पावर y, और यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में 2.88 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। फिर से हमारा k से k कैंसिल हो जाएगा, 0.3 की पावर x है, 0.3 की पावर x है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर डेसिमल से डेसिमल हम कैंसिल कर सकते हैं, डेसिमल हट जाएगा, 2 बचेगा, नीचे 4 है तो 2 और 4 भी हम कैंसिल कर लें तो इसे 1 और इसे 2 1/2 बना लें तो 1/2 की हमारी होल पावर आ जाएगी यहाँ पर y, ठीक है। इतना क्लियर है। और उसके बाद अब यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद हमारे पास सिंगल डिजिट है और नीचे डेसिमल के बाद डबल डिजिट है, तो आपको एक 0 लगाना होता है ताकि डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाए यहाँ पर। तो ये हो गया है आपका 720 डिवाइडेड बाई 288 इंटू, अब -1 को ऊपर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा आपका -2 + 1। अब आप चाहें तो इसको 2 के टेबल से या डायरेक्ट 12 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 12 से जा रहा है इसलिए मैं 12 से जल्दी कर देता हूँ। 12 6 जा 72 और 0 का 0 लग जाएगा, और 12 2 जा 24 और 4 इधर जाएगा 48 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 4 जा 48, ठीक है। फिर से 12 से कैंसिल कर लें, 12 5 जा 60 और 12 2 जा 24, तो मतलब अपना बन रहा है 5/2, ठीक। और इधर क्या है आपके पास, इधर है 1/2 टू द पावर y और इधर हो जाएगा 5/2, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 10⁻⁻1। इस 10 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था, तो अगर ऐसा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/2 टू द पावर y 5/2 इंटू 10, और 5 से 10 आपका कटेगा 2 टाइम्स में, तो ये आपके पास ऊपर 1 है और नीचे 2 इंटू 2 है। तो आप इसको देखो क्योंकि यहाँ पर आपका बेस है 1/2, तो आपको इधर भी बेस 1/2 ही बनाना है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इधर भी 1/2 इधर भी 1/2, तो हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर y, और इस तरफ हमारे पास है 1/2 इंटू 1/2, तो हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। अब वापस हमारा बेस सेम है तो हम पावर्स को कंपेयर कर लें तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, ठीक है। तो हमें b के रिस्पेक्ट में भी इस रिएक्शन का ऑर्डर मिल चुका है। अब हम रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तो दस ओवरऑल रेट लॉ एक्सप्रेशन विल बी, आपका रेट लॉ का एक्सप्रेशन हो जाएगा R = K, ठीक है, और A, और यहाँ पर आपको x की वैल्यू रखना है जो कि हमने पहले निकाल ली है। x की वैल्यू क्या आई है हमारी, x की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो 1 पुट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1,
और बी के रिस्पेक्ट में हमारा ऑर्डर क्या निकला है, बी के रिस्पेक्ट में 2 निकला है। तो ये तो हमारा फर्स्ट आंसर हुआ जिसमें हमने रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिख दिया, ठीक है। अब हमें चाहिए के की वैल्यू, और के की वैल्यू निकालने के लिए हमें आर, ए और बी के वैल्यू को पुट करना होगा। तो हम किसी भी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं इन चार में से। मैं फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम रेट ले लेते हैं। रेट हमारे पास है 6.0 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हो जाएगा आपका 6.0 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू के एज इट इज़ रहेगा। और ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है फर्स्ट इक्वेशन में वो है 0.1 और बी का 0.1, यानी दोनों का 0.1 है। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं 0.1 और यहाँ पर पावर 1 रहेगी 0.1 और यहाँ पर भी आपकी पावर नहीं, यहाँ पर तो हमारी पावर है 2, ठीक है। तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। अब हमें तो के की वैल्यू निकालना है, इन दोनों टर्म्स को हम नीचे ले लें डिवाइड में। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6.0 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय ये वाला 0.1 और इनटू में 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर है। अब डेसिमल से हम डेसिमल कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास 60 और नीचे 1 बना है, ठीक है। तो k इक्वल्स टू में 60, ठीक है, 60 इंटू 10 टू द पावर -3 और इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख लें 0.1 इंटू 0.1 और ये हमारा 1 बन चुका है तो इसे हटा दिया हमने। यहाँ से जब डेसिमल हटाएंगे और यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ से एक डिजिट है और एक ये डिजिट है, तो आपके 2 डिजिट है यानी पावर आ जाएगी 2, ठीक। अब आप लिख सकते हो इसको 60 इंटू -3, 10 की पावर -3 और 10 की पावर +2, यानी ये सॉल्व हो जाएगा -3 + 2, तो आपका बनेगा ये 60 इंटू 10 टू द पावर -1 और इस 10 को डिवाइड में ले जाना, तो ये हो जाएगा आपका 60/10, 0 से 0 कैंसिल, मतलब इसका आंसर 6 आएगा। अब हमें चाहिए यूनिट, इस के की क्या यूनिट यहाँ पर रहने वाली है। तो आपको यूनिट निकालने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, आपको आर की यूनिट रखना पड़ेगी, आपको ए और बी की यूनिट रखना पड़ेगी, ठीक है। तो चलो चलते हैं पीछे। हमारे पास ए की यूनिट है मोल लीटर इन्वर्स, बी की यूनिट है मोल लीटर इन्वर्स और जो हमारा रेट है उसकी यूनिट है यहाँ पर मोल लीटर इन्वर्स और यहाँ पर मैंने मिस किया है मिनट इन्वर्स भी है यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन में। तो अगर हम ये यूनिट वहाँ पर पुट कर दें और सॉल्व करते हैं तो हमें के की यूनिट मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि यूनिट किस तरह से निकल रही है। अगर हम यहाँ पर रखें वैल्यूज़ को, अगर हमारे पास यहाँ पर आर की यूनिट देखें तो आर की यूनिट हमारे पास क्या है, आर की यूनिट है हमारे पास में, पीछे से एक बार और चेक कर लेते हैं। आर की यूनिट है मोल लीटर इन्वर्स मिनट इन्वर्स, ठीक है, मोल लीटर इन्वर्स और मिनट इन्वर्स इक्वल्स टू में आपका के तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब आपको चाहिए ए की यूनिट, ए की यूनिट है आपकी मोल लीटर इन्वर्स और उसे ब्रैकेट में उसकी पावर 1 और मोल लीटर इन्वर्स टू द पावर 2। इसको सॉल्व थोड़ा सा कर सकते हैं चाहे तो, ये हो जाएगा आपका मोल लीटर इन्वर्स मिनट इन्वर्स इज इक्वल्स टू, और ये दोनों वैल्यूज़ को नीचे ले लें डिवाइड में, तो मोल लीटर इन्वर्स इनटू, अब यहाँ पर ये मोल का स्क्वायर हो चुका है, मोल स्क्वायर, और यहाँ से लीटर की पावर हो जाएगी आपकी -2, तो ये डिवाइड में आ गए दोनों टर्म्स, ठीक है, और इक्वल्स टू में के चल रहा है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, मोल से मोल कैंसिल, लीटर इन्वर्स से लीटर इन्वर्स कैंसिल, ये वाला जो मोल स्क्वायर है इसको ऊपर ले जाएंगे तो के की यूनिट हो जाएगी आपकी मोल -2, एल को एल की पावर देखें तो -2 है, ऊपर जाएगा ये, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर और मिनट इन्वर्स, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट रहने वाली है, यूनिट मैंने अलग से सॉल्व करके दे दी है यहाँ पर, तो आप यूनिट यूज़ कर सकते हैं। यूनिट है हमारे पास में मोल -2 एल स्क्वायर और मिनट इन्वर्स, तो ये आपकी यूनिट रहने वाली है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हो पाया होगा, और अगर इससे रिलेटेड फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।